तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सदर हसन मंटो की छोटी सी कहानी और उस कहानी का नाम है द डॉग ऑफ टेटवाल। तो दोस्तों सदर हसन मंटो पंजाब के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई अमृतसर और अलीगढ़ में की थी और उसके बाद वो मुंबई चले गए थे जहाँ पर वो छोटे मोटे स्क्रीन पर लिखते थे और पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान के लाहौर में शिफ्ट हो गए थे और 7 साल बाद डिप्रेशन और गरीबी के कारण उनकी मौत हो गई। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ जिसका नाम है द डॉग ऑफ टेटवाल। दोस्तों द डॉग ऑफ टेटवाल स्टोरी बॉर्डर पे लिखी गई है जहाँ पर एक तरफ हिंदुस्तानी फौजी है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौजी और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। लेकिन ऊपर से कोई भी फैसला नहीं आया कि आगे क्या करना है, तो इसीलिए दोनों ही तरफ के सोल्जर्स बहुत ही परेशान हो गए, यानी कि रेस्टलेस हो गए। उनको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, अभी उनको कुछ आगे क्या करना है उनको पता नहीं, इसीलिए वो बोर हो रहे थे। दोनों ही तरफ के सोल्जर्स पूरे दिन यूं ही टाइम पास करते थे और बीच बीच में फायरिंग करते रहते थे और रात के समय वहाँ पर बेहद ही सन्नाटा रहता था। दोनों ही देश के सोल्जर अलग अलग पहाड़ पे और उन दोनों ही पहाड़ के बीच में एक छोटी सी हरियाली थी और वो दोनों पहाड़ इतने नजीक थे कि हिंदुस्तान के कैंप में क्या चल रहा है वो पाकिस्तानियों को पता चलता था और पाकिस्तान के कैंप में क्या हो रहा है वो हिंदुस्तानियों को पता चलता था। एक रात सभी लोग खाना खाकर सो रहे थे, तभी एक हिंदुस्तानी फौज अपनी घड़ी में टाइम दिखता है और टाइम रात के 2 बजे हुए होते हैं। तो हिंदुस्तानी फौजी दूसरे फौजी को उठाता है और उससे कहता है कि तुम चौकीदारी करो, अब मैं सोता हूँ, और वो फिर जाकर लेट जाता है। लेकिन उसको नींद नहीं आती है तो वो आसमान की तरफ तारों को देखकर यूं ही गाने गुनगुनाता रहता है। तभी वहाँ पर एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है तो सभी लोग चौंकने हो जाते हैं और सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं। धीरे धीरे कर उस कुत्ते की आवाज़ तेज होती जाती है, यानी कि कुत्ता पास आ रहा था। तभी बगल की झाड़ियों में कुछ आवाज़ आती है तो एक हिंदुस्तानी फौजी जाकर वहाँ पर देखता है और जब वापस लौटता है तो उसके साथ एक कुत्ता होता है। तभी उनका सूबेदार हरमन सिंह उस कुत्ते को खाने के लिए एक बिस्किट देता है और फिर तुरंत ही उसे वापस ले लेता है और फिर वो कहता है कि क्या होगा अगर एक कुत्ता पाकिस्तानी होगा। वो इसके बारे में सोचता है और सभी लोग हंसने लगते हैं। और तभी हरमन सिंह कहता है कि अगर एक कुत्ता पाकिस्तानी होगा तो उसका भी हाल वही होगा जो पाकिस्तानियों का होता है। और तभी सारे सोल्जर हंसने लगते हैं और फिर हरमन सिंह कुत्ते को बिस्किट खाने को देता है और उसके बाद उस कुत्ते को और 2-3 बिस्किट खिलाए जाते हैं। तभी उनमें से एक फौजी उस कुत्ते को चप्पल झुनझुन नाम से बुलाता है। यह नाम सुनकर बाकी सारे फौजी हंसने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और दूसरी तरफ जहाँ पे पाकिस्तानी फौजी बैठे थे वहाँ पर एक फौजी किससे पूछता है कि तुम पिछली रात कहाँ थे। तभी उनका सूबेदार हिम्मत वहाँ पर आता है और वो उस कुत्ते को देखकर पूछता है कि तुम पिछली रात कहाँ थे। तो वो कुत्ता प्यार से अपनी पूंछ हिलाता है। तभी एक फौजी देखता है कि उस कुत्ते के गले पर कुछ बंधा हुआ था और वो उस चीज़ को उस कुत्ते के गले से निकालने ही वाला था कि तभी उनका सूबेदार हिम्मत खान उसको निकालता है और सबसे पूछता है कि क्या कोई इसको पढ़ सकता है। तभी उनसे एक फौजी सामने आता है और वो कहता है कि मैं इसको पढ़ सकता हूँ और उसको पढ़ने की कोशिश करता है और वो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है कि चप्पल झुनझुन, और उसके आगे कुछ और भी लिखा था जो पढ़ के कहता है कि दिस इज द हिंदुस्तानी डॉग। तभी सूबेदार हिम्मत खान अपने जेब से एक सिगरेट का बॉक्स निकालता है और उसके पैकेट को फाड़ कर उस पर लिखने को कहता है कि सफर सुनसुन। उन लोगों ने छप्पर झुनझुन लिखा था तो उसके बदले सफर सुनसुनी बेहतर होगा। और आगे वो लिखता है कि दिस इज अ पाकिस्तानी डॉग और उस कुत्ते के गले में बांध देता है और उस कुत्ते से कहता है कि वो जाकर उन इंसानों को बताए कि वो एक पाकिस्तानी कुत्ता है और उस कुत्ते को भगा देता है और वो कुत्ता वहाँ से निकलकर दूसरे पहाड़ की तरफ जाने लगता है। तभी यहाँ पर हिंदुस्तानी फौजी बात कर रहे होते हैं कि वो कुत्ता कहाँ पर गया जो पिछली रात आया था। तभी एक फौजी कहता है कि उस कुत्ते को घी हजम नहीं, तो दूसरा फौजी इस बात को नहीं समझता और वो कहता है कि हमने तो उस कुत्ते को घी खिलाया ही नहीं। तभी उनका सूबेदार हरमन सिंह कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं समझ आता, आखिरकार वो कुत्ता गया का। तभी एक फौजी बाइनोकुलर्स लेकर पहाड़ की दूसरी तरफ देख रहा था तो वो कहता है कि वो आ रहा है, वो कुत्ता वो दुश्मन के कैंप की तरफ से आ रहा है। ये सुनते ही हरमन सिंह को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपनी गन निकालता है और उस कुत्ते की तरफ शूट करता है। वो गोली मिस होती है और जाकर एक पत्थर पर लग जाती है और कुत्ता बहुत ही डरा होता है तो कुत्ता वापस पाकिस्तान के कैंप की तरफ भागता है। तभी वहाँ से हिम्मत खान फायर करता है और उस कुत्ते को कहता है कि बहादुर लोग डरते नहीं, तुम वापस जाओ हिंदुस्तानी कैंप की तरफ। तो कुत्ता वापस से पलटता है और हिंदुस्तानी कैंप की तरफ मुड़ता है। तो यहाँ से हरमन सिंह फिर से फायर करता है तो कुत्ता दौड़कर पाकिस्तानी कैंप की तरफ जाता है। फिर वहाँ से हिम्मत सिंह गोली चलाता है तो कुत्ता डरकर हिंदुस्तानी कैंप की तरफ आता है। तो ये बहुत ज़्यादा चलता रहता है, कभी कुत्ता डरकर वहाँ पर जाता है, कभी यहाँ पर आता है और कभी कुत्ता बीच में डरकर बीच में रुक जाता है। तभी हरमन सिंह गोली मारता है और वो गोली कुत्ते के खान को छू कर निकल जाती है। फिर हरमन सिंह और एक गोली मारता है और जाकर कुत्ते के पैर पर लगती है और कुत्ते के पैर से खून आने लगता है। कुत्ता बहुत जोर से रोता है और वो कुत्ता वापस पाकिस्तानी फौज की तरफ जाने लगता है। तभी हिम्मत खान कहता है कि बहादुर लोग नहीं डरते, तुम जाओ वापस और उनको बता कर आओ कि तुम एक पाकिस्तानी कुत्ते हो, और वो फायर करता है। तभी वो कुत्ता डर कर फिर से मुड़ जाता है और फिर हरमन सिंह और एक गोली चलाता है जिससे कुत्ते की मौत हो जाती है। और फिर हरमन सिंह कहता है कि वो कुत्ता कुत्ते की मौत मरा और हिम्मत खान कहता है कि वो शहीद हो गया।
तो दोस्तों ये थी कहानी द डॉग ऑफ टेटवाल। इस कहानी से साजिश मंटो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर इस तरह से नफरत फैली हुई कि हम नफरत के कारण जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे। हम जानवरों को भी इसलिए मार रहे हैं कि तुम हिंदुस्तानी जानवर हो या पाकिस्तानी जानवर हो। तो शहादत हसन मंटो को इस कहानी से हमें ये बताना था कि किस तरह से नफरत हम लोगों में फैली हुई है। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।